निशिकांत जी सुनते बोले हुए हैं कि हम तो जीते हुए हैं, ये नहीं बोलना चाहिए उनको। आज हवाई अड्डा नहीं था, वो तो हुआ, ये तो निशिकांत का देन है। प्रदीप यादव यहाँ आया है, सब जगह घूम रहा है। तब चाचा अभी जैसा कि चुनाव है 1 जून को गोड्डा लोकसभा में, तो क्या चल रहा है आप लोगों के मन में, किसे मतदान करने वाले हैं? ऐसे तो विचार किया गया है कि जो अभी जो सरकार चल रही है उसी के विषय में है, लेकिन हमें एक कहना है कि मान लीजिए हमारे लोकसभा चुनाव गोड्डा का जो है, मान लीजिए जो निशिकांत जी जो खड़े हैं उनको कम से कम गांव-गांव में एक बार घूमना चाहिए। थोड़ा सा रिपुटेशन गड़बड़ हो रहा है, इसलिए अगर इस बीच में अगर निशिकांत जी यहाँ घूम जाते हैं, ऐसे गांव-गांव में घूम जाते हैं तो और प्रक्रिया उनकी अच्छी हो जाएगी। अब तो इसमें तो जनता का ये है कि भाई जो अच्छे कैंडिडेट है उनको चुनना है। तो जब इस प्रकार से सब किए हैं, निशिकांत पहले इसमें इन्वॉल्व होकर के अच्छा किए, लेकिन अभी जब कार्य हुआ है तो एक बार भी इधर नहीं आया है, इसलिए उनको आना चाहिए, यही हमारा उचित है। और क्या, जैसे ही प्रदीप यादव जी को टिकट मिला वो प्रचार प्रसार कर रहे, इसको लेकर क्या कहना है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रदीप जी के पहले टिकट निशिकांत को मिला था, तो निशिकांत के जब मिला था तो ऐसी बात नहीं है कि प्रदीप जी अब जब यहाँ चुनाव ये किए प्रचार भरे तो उसके बाद निशिकांत ने क्या, निशिकांत जी ने काम किया है, ऐसी बात नहीं है, जगह जगह पर काम किया है, लेकिन जगह पर जहाँ आना चाहिए गांव-गांव में वैसे नहीं आ रहा। अगर निशिकांत जी आ जाते हैं तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट जो बना हुआ है अभी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है इन्वॉल्वमेंट, इसलिए कि प्रदीप यादव यहाँ आया है, सब जगह घूम रहा है, और इसलिए निशिकांत सुनना चाहिए। यहाँ लोग ये भी बोल रहे हैं कि निशिकांत जी बोल रहे हैं हम तो जीते हुए हैं, हमको तो कोई हरा नहीं सकता, तो ये बात नहीं, तो चुनाव है, ये तो मतदान है, अपनी मत के अनुसार अपना प्रदान करेंगे, इसलिए ये ख्वाब में उनको नहीं रहना चाहिए। यहाँ तो लोग ये भी बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन निशिकांत जी को नहीं जीतना चाहिए। लेकिन अगर इस बीच में निशिकांत जी आ जाते हैं तो इन्वॉल्वमेंट बहुत बन जाता है। बचा हुआ 15 दिन में एक बार दौरा उनका करना चाहिए, एक बार नहीं 2 बार उनको दौरा करना चाहिए, क्योंकि इस बीच में जो एम्स जो खुला उनका भागीदारी था, हवाई अड्डा का जो कार्य हुआ उसमें भागीदारी है, ये ठीक है सब कुछ, लेकिन आम जनता तो यही कहता है ना कि प्रदीप यादव 2-3 बार आ गए, लेकिन ये एक भी नहीं, तो निशिकांत जी को आना चाहिए और इस इन्वॉल्वमेंट को उनको रोकना चाहिए आकर के। अच्छा, ये जो दास जी, क्या नाम है इनका, नारायण दास, वो भी उनका भी वही वर्सन था, वो जब से इस बार के एक बार भी इधर नहीं आए हैं, इसलिए आना चाहिए था। ये बात पसंद है, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री केंद्र में रहे, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ जो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में जो है ये तो अगर निशिकांत जी नहीं आएंगे तो उनको धक्का पड़ेगा, इसमें नो डाउट, इसलिए उनको आना चाहिए और उनको 1-2 बार यहाँ दौरा करना चाहिए। मतलब देखा जाए आपको पसंद है निशिकांत दुबे ही, लेकिन आपको उनसे एक अपील है कि वो सब, हमारी अपील नहीं है, हमारी व्यक्तिगत अपील नहीं है, मैं जनता की अपील है, जनता चाह रही है कि वो निशिकांत जी यहाँ इसमें आवे, क्योंकि एक बार भी नहीं। और दूसरी बात, निशिकांत जी सुनते बोले हुए हैं कि हम तो जीते हुए हैं, ये नहीं बोलना चाहिए उनको। अगर वो बोले हैं तो उसके बाद ठीक है, आपकी जो भी है, लेकिन आपको आना चाहिए जनता के बीच में। अगर वो इस बीच में चुनाव के दरमियान के बीच में अगर वो आ जाते हैं, जिस दिन होगा उसके पहले भी अगर यहाँ आ जाते हैं तो इन्वॉल्वमेंट उनका बनेगा, नहीं तो अभी जो जिस प्रकार की स्थिति बन रही है ये गड़बड़ है उनके लिए, लेकिन उनको आना चाहिए। हम उसके ये बात नहीं, आम जनता बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। माहौल जो आप देख रहे हैं वो बता रहे हैं, माहौल हम सुनते हैं, हम गांव में जाते हैं, हम बगल में, हम तिलजोरी के रहने वाले हैं, हम सब जानते हैं और उसके विषय में भी और भी जानते हैं, लेकिन निशिकांत जी जो भर्सन बोले हैं कि हम सोए रहेंगे तो जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, उनको आना चाहिए। अब प्रदीप यादव अभी माहौल को बना रहे हैं, ये तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि प्रदीप जो है वो 2-3 बार यहाँ पूरे गांव में घूम रहे हैं, इसलिए निशिकांत जी को अगर ये गांव में अगर दौरा हो जाता, 2 बार भी दौरा हो जाएगा तो नो डाउट उनको कोई निकलने से रोक नहीं सकता, ये मेरा यही निवेदन है। अच्छा, और ये 10 साल में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिला? बदलाव तो बहुत मिला जी। आज हवाई अड्डा नहीं था जी, वो तो हुआ, ये तो निशिकांत का देन है। दूसरी बात, जन में घर में मंदिर, जो पुराना मंदिर था वो तो हम देखे हुए हैं, पुराने मंदिर का भी जीर्णोद्धार इन्होंने किया है, वो भी सराहनीय है। और जो व्यक्ति अपने इलाज के लिए इधर उधर जाता है वो एम्स भी खोला है, तो वो भी तो बात, उनका तो देन जरूर है, निश्चित है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने गांव में भी सुनते हैं कि 300 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल उसका भी निर्माण किए हैं। काम तो अच्छा किए हैं, लेकिन काम अच्छा किए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो तत्काल जो इन्वॉल्वमेंट बन रहा है 4-5 गाँवों का, इस दरमियान में आपको बोल रहा हूँ कि उनको यहाँ आना ज़रूरी है। अगर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा
कठिनाई हो सकती है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि वो ये नहीं होगा, कठिनाई हो सकती है क्योंकि वोट है। एक दिन में समीकरण बदलता है, रात में समीकरण बदल जाती है, सुबह में वोट होता है तो रात में समीकरण बदल जाता है। इसलिए निशिकांत जी अगर इस बीच में 1-2 दिन भी आ जाते हैं तो उनका पोबारा है। उन्होंने काम तो अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है कि, और भी राशन का भी जो भी दिवा रहा है सब कुछ ये कर रहा है, सब कुछ ठीक है। सड़कों का भी उन्होंने किया है, बाबा धाम में भी आकर के उन्होंने ये बहुत कार्य किया है, इसमें नो डाउट। लेकिन उनको आना यहाँ ज़रूरी है, जैसे हम देख रहे हैं। हमारा तो नज़दीक नहीं था, मैं तो जाता, अब मैं स्वयं उनसे बातचीत करता, क्योंकि मैं भी इसमें मैं RSS से जुटे हुए हैं। हम सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य हेड और 10+2 के हैं। लेकिन हम सब कुछ जानते हैं भीतर क्या है, लेकिन अभी यहाँ गांव में उनकी दौरा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत निहायत सख्त ज़रूरी है। इसलिए हमारा यही आग्रह रहेगा कि अगर इस बीच में अगर वो यहाँ आते हैं तो अच्छी बात है, उनको जो भी बनना है वो बन जाएगा। अगर नहीं होगा तो समीकरण बदल सकती है, जैसा इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। यही अभी तो ये कह रहे हैं कि भाई सब कोई आ रहे हैं, लेकिन निशिकांत जी अभी एक बार भी नहीं आए हैं। निशिकांत जी को आना चाहिए तो उनको भी तो आना चाहिए। लोगों के बीच ये कुछ बातें हो रही है जो आपने सुनी? निश्चित, मैं सही बात बोल रहा हूँ, मैंने गड़बड़ नहीं बात बोल रहा हूँ। ये 4-5 गाँवों की बात मैं बोल रहा हूँ। वो आदमी तो 1 वोट से हारता है, 2 वोट से हारता है, वोट का कीमत है, लेकिन उनको आना चाहिए। वो अगर आ जाते हैं ना तो समीकरण अपने आप बदल जाएगी, इसलिए हमारा कहना है। बाकी तो सब ठीक है। निशिकांत जी ने तो 25-26 ठो काम इस प्रकार से किए हैं जो सराहनीय है, अति सराहनीय और अप्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है। अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन जनता के बीच में तो आपको जाना पड़ेगा और यही मौका है आपको आने के लिए। अगर एक बार आ जाते हैं, जैसे देवीपुर हुआ, बूढ़े हुआ, जमुआ हुआ, तिलजोरी हुआ, नावाडी हुआ, एक बार अगर 5-5 मिनट में भी आप जगह पर खड़े हो जाते हैं तो इसका एक इन्वॉल्वमेंट बनेगा। तो हमारा तो यही आग्रह है। बाकी तो निशिकांत जी को मैं शुरू से जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, और वो जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, अति सराहनीय है। यहाँ तो स्पष्ट बोल रहा है, आम जनता बोल रहा है कि प्रधानमंत्री भले नरेंद्र मोदी रहे, लेकिन निशिकांत जी को अगर यहाँ नहीं आते हैं ये बहुत गड़बड़ है। लेकिन मतलब नेगेटिव फैल रहा है ज़्यादा कुछ जनता के बीच? हाँ, जनता के बीच में ये हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है, इसलिए उनको आना यहाँ सख्त जरूरी है। एक बार घूम जाए, 5 मिनट किसी गांव में रहें, वो कोई बात नहीं कि आधा घंटा अपना रह करें, लेकिन वो 5 मिनट भी रहें, लेकिन आकर के एक बार अगर घूम जाते हैं ना तो फिर ही बन जाएगा, जैसा और भी हम लोगों का विचार। यही तो ये गोड्डा लोकसभा की जनता की राय थी निशिकांत दुबे, प्रदीप यादव को लेकर वो क्या सोचते हैं। बाकी आप गोड्डा लोकसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव का पल पल का अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।